આજે ચૈત્રી નવરાત્રા, ગુડી પડવા, ઉગડી અને ચેટીચંદના દિવસે ગુજરાતના સમસ્ત જનતાને રજનીશસિંહ તોમરના હાર્દિક શુભકામનાઓ। કાલે હું વિસાવદરની જનતા સમક્ષ બે હાથ જોડીને લોકતાંત્રિક આવાજ સમર્થિત એક અપક્ષ ઉમેદવારના નામ જાહેર કરવાનું છું। આ ઉમેદવાર મધ્યમ વર્ગમાંથી આવે છે અને વિશુદ્ધ ખેડૂત પરિવારથી સંબંધિત છે। આના પછી હું હિન્દીમાં કહું છું, આ સાંભળો। समस्त देशवासियों को चैत्र नवरात्रा, गुड़ी पड़वा, चेटीचंद और उगड़ी की हार्दिक शुभकामना। दोस्तों, आज मैं जब अपने घर में चैत्र नवरात्रा का कलश स्थापना कर रहे थे तो मेरे मन में एक विचार आया। हो सकता है कि ये विचार माता जी के द्वारा प्रेरित हो कि विसावदर में जिस प्रकार से आम आदमी पार्टी यानी कि गोपाल इटालिया को टिकट दे करके और वहाँ के लोकल कार्यकर्ताओं का अपमान किया है, तो हमारा जो लोकतांत्रिक आवाज़ चैनल है, अब हम लोग पॉलिटिकल पार्टी तो हैं नहीं, तो हम एक अपक्ष उम्मीदवार उतारें और लोकतांत्रिक आवाज़ उसको समर्थन दे। तो आज मैं विसावदर की उस महान जनता से हाथ जोड़ करके ये अपील कर रहा हूँ, बल्कि विनम्र निवेदन कर रहा हूँ कि कल रात के 9:30 बजे मैं उस नाम की घोषणा करूँगा जो लड़ेगा अपक्ष उम्मीदवार, लेकिन लोकतांत्रिक आवाज़ समर्थित उम्मीदवार होगा। अब मैं जानता हूं कि आम आदमी पार्टी के तरफ से कई तरह की बातें कही जाएंगी। वो मैं कल पूरी तरह से जब कैंडिडेट का नाम बताऊंगा तब घोषित करूंगा। मैं विसावदर की जनता से हाथ जोड़ करके ये अपील कर रहा हूं कि मैं एक बिल्कुल साधारण सामान्य व्यक्ति हूं। मेरे पास ना तो गोपाल इटालिया के जैसा 20 लाख का कार है घूमने के लिए, ना ही मैं आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल के तरह शीश महल में रहता हूं। मैं बिल्कुल सामान्य व्यक्ति हूं और एक 2 BHK फ्लैट में मैं रहता हूं। लेकिन अगर कोई शख्स खेडूत को छेतरपिंडी करके, धोखा दे करके, चिकनी चुपड़ी बातें करके वोट लेना चाहे, तो इस देश में सामान्य जनता की हैसियत से, एक मध्यम वर्गीय व्यक्ति की हैसियत से मेरा भी फर्ज बनता है कि मैं विसावदर की उस महान जनता को, जिन्होंने केशु बापा को चुना था, अपनी बात रखूं। और मैं विसावदर की जनता को यही कहूँगा कि कल जब उस नाम की घोषणा करूँगा तो आप देखेंगे कि वह व्यक्ति भी एकदम सामान्य व्यक्ति है। मैं जानता हूँ कई लोगों के मन में ये बात आ सकता है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि रजनीशसिंह तोमर किसी पैसे वाले को सपोर्ट करके उससे कुछ आर्थिक लाभ लेना चाहता होगा। तो कल जब मैं नाम की घोषणा करूँगा तो उनका पूरा बायोडाटा बताऊँगा। तो विसावदर की जनता जब उस नामों को सुनेगी तो उनको पक्का यकीन हो जाएगा कि लोकतांत्रिक आवाज़ किसी आर्थिक लोभ लालच के कारण ये कदम नहीं उठा रहा है, बल्कि वह आप ही के बीच के लोग हैं, अत्यंत सामान्य व्यक्ति हैं, एक खेडूत परिवार से संबंधित हैं। कल मैं उनका पूरा नाम और बायोडाटा बताऊंगा। और मैं विसावदर की जनता से अंत में एक अपील कर रहा हूं कि हम लोग इतने छोटे लोग हैं कि एक छोटे से i20 कार में घूमते हैं,
2 BHK फ्लैट में रहते हैं। हाँ, ये ज़रूर है कि मेरे अंदर जो सोचने की क्षमता है वह गोपाल इटालिया से बहुत ज़्यादा है। मैं पिछले 25 वर्षों से IAS IPS के छात्रों को मार्गदर्शन दे रहा हूँ और कई छात्र सफल हो चुके हैं। तो मैं चाहता हूँ कि एक इस सामान्य व्यक्ति को, जिसका मैं कल घोषणा करूँगा, और उसके पीछे एक अत्यंत साधारण व्यक्ति खड़ा है, तो विसावदर की जनता समर्थन दे। और इसके साथ साथ मैं तो यही कहूँगा कि हम लोगों के पास इतने भी पैसे नहीं हैं कि हम लोग चुनाव लड़ने में करोड़ों रुपया गोपाल इटालिया की तरह खर्च कर सकता हूँ, क्योंकि आप जानते ही हैं कि एक बात कहीं छिपी नहीं है। पिछली बार जब गोपाल इटालिया कतारगाम से चुनाव लड़ा था तो 1 नंबर में यानी 20 लाख का चेक तो उसको आम आदमी पार्टी चुनाव लड़ने के लिए दिया था। हम लोगों को तो कोई देने वाला है नहीं। आप सोचिए कि गोपाल इटालिया अगर एक साधारण व्यक्ति होता तो सूरत से हर हफ्ते विसावदर जाना, और वह भी महंगी गाड़ियों से, 20 लाख वाली गाड़ियों से 10,000 का एक ट्रिप होता होगा, इतने पैसे वह कहाँ से लाता है। तो जाहिर है कि उसका आका अरविंद केजरीवाल देख ही रहे हैं। ये तो जग जाहिर है कि शराब का घोटाला करके करोड़ों अरबों रुपया कमाए हुए है। गोपाल इटालिया को चेक पर चेक काट करके देते रहेगा, गोपाल इटालिया लड़ेगा। इसलिए मैं विसावदर की जनता से ये फिर अपील कर रहा हूँ कि जो कल मैं कैंडिडेट आपको घोषित करूँगा वह एक अत्यंत सामान्य खेडूत होगा, और विसावदर की जनता की जिम्मेदारी है कि उसे अपना कैंडिडेट समझ करके और आप उनको जिताइए। हमारे पास प्रचार करने के लिए सिवाय फेसबुक, व्हाट्सएप, यूट्यूब कुछ नहीं है। हम लोग अगर विसावदर की जनता समर्थन नहीं करेगी, आर्थिक, सामाजिक, राजनैतिक, तो हम लोग इतने बड़े, क्या कहते हैं, अरविंद केजरीवाल, जो कि आप देख रहे हैं शीश महल में रहता था, जो करोड़ों की गाड़ियों में घूमता था, आज भी Z+ सुरक्षा में घूमता है, और उसका पूरे गुजरात में इकलौता चहेता गोपाल इटालिया अगर विसावदर से चुनाव लड़ रहा है तो हम लोग कहाँ उसके सामने टिक पाएंगे। लेकिन लोकतंत्र में हमेशा तानाशाही और अलोकतांत्रिक प्रक्रिया के सामने खड़ा होना चाहिए। उसी को ध्यान में रखते हुए मैं अत्यंत साधारण व्यक्ति होने के बावजूद एक गुजरात के युवक को ही, जो खेडूत का बच्चा है, कल मैं आपके सामने पेश करूंगा, और आपके ही बीच का है जब मैं बताऊंगा, और उन्हें मैं समर्थन दूंगा। अंत में दोस्तों मैं यही बताना चाह रहा हूं कि ज़रा सोचिए, एक जगह गोपाल इटालिया कह रहा है कि विसावदर के कार्यकर्ता और जनता की मांग को लेकर के मैं अरविंद केजरीवाल से मिलने गया। ज़रा देखिए कि वह व्यक्ति कितना झूठा है और आपको कितना झूठ बोल रहा है कि विसावदर के कार्यकर्ता का यदि मांग गोपाल इटालिया हो तो कायदे से ईसूदान गढ़वी गुजरात प्रदेश अध्यक्ष है। तो गुजरात में अगर कोई व्यक्ति किसी को डिमांड कर रहा है कि यह चुनाव लड़े, तो यह लेकर के ईसूदान को जाना चाहिए था अरविंद केजरीवाल के पास। नहीं तो जो गुजरात प्रदेश महासचिव है मनोज सोरठिया, उसको जाना चाहिए। ये कैसे चला गया वो, ये ज़रा सोचिए। कार्यकर्ता का रिपोर्ट इसके पास भेजा जाए, ये हक गोपाल इटालिया को किसने दिया। तो मैं विसावदर की जनता को अंत में यही कहूँगा कि आप एक चापलूस व्यक्ति से दूर होइए। ये भोर शाम दोपहर जो है गोपाल इटालिया, मैं फिर बता रहा हूँ कि गोपाल इटालिया भोर शाम दोपहर अरविंद केजरीवाल का तलवा चाटता है, अरविंद केजरीवाल के पैर में सरसों का तेल लगा करके दबाता है, और उस चापलूसी के आधार पर टिकट लेकर के आया है। इसको कोई लोकल कार्यकर्ता नहीं कहा है, क्योंकि उसका प्रोसेस होता है, और प्रोसेस में तो ईसूदान को लेकर के जाना चाहिए। तो अंत में दोस्तों मैं यही कहना चाहता हूँ, इंतज़ार करिएगा कल 9:30 से 10 बजे रात के बीच में। पहले जो उम्मीदवार को मैं समर्थन दे रहा हूं उनका गुजराती में वीडियो होगा, फिर उसके बाद
मैं अपनी बात रखूंगा और उनके बारे में पूरा परिचय दूंगा। तो मैं विसावदर की जनता को एकदम सिर झुका करके और उनसे ये आशीर्वाद चाह रहा हूँ कि गोपाल इटालिया और अरविंद केजरीवाल के तानाशाही और अलोकतांत्रिक प्रक्रिया के सामने आप हमारे उस अपक्ष उम्मीदवार को मत दीजिए, वोट दीजिए और गोपाल इटालिया के का करारी हार सुनिश्चित करिए। जय हिंद, जय जय गरवी गुजरात।